मैडम खोलने से क्या फायदा, अस्पताल वो थोड़े है। हाँ। अस्पताल का हालत जाके देखिए। हाँ। जहाँ अस्पताल है। माननीय राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के पहले राष्ट्रपति रहे, इसके बाद कई बार देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हीं के जन्म स्थान जीरादेई पे हम हैं और उन्हीं की पत्नी को एक अस्पताल उनके नाम पर बनाया गया था ताकि उनका नाम अमर रहे, उनकी पत्नी का नाम अमर रहे। आज उसी अस्पताल की दयनीय हालत दिखाने हम पहुँचे हैं। सिवान जिला में हैं और उस अस्पताल को दिखा दें ताकि आप भी गर्व महसूस कर सकें कि आप एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में उनकी पत्नी की याद में, उनके याद में जो अस्पताल बनाया गया है उसकी हालत क्या है। रास्ता तो आप देख ही रहे होंगे। इस रास्ते में शौचालय भी शौच लोग कर रखे हैं। उस अस्पताल में हम आपको ले चलते हैं। इनके बारे में एक किस्सा बड़ा फेमस है, हमने भी अपने स्कूल टाइम में बहुत सुना था। राजेंद्र प्रसाद जी अपने पढ़ाई की उम्र में इतने तेज़ हुआ करते थे कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा जब दी तो इनके कॉपी पे कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर ने लिखा था एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर, यानी कि जो टीचर है उससे भी बेहतर जो है वो छात्र है। इतने प्रतिभा के धनी राजेंद्र प्रसाद जी का ये जन्म स्थान है और जिसकी हालत देखकर शर्म आनी चाहिए देश को और उन सरकार को भी जो सिर्फ चुनाव के समय यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और राजनीति चमका कर चले जाते हैं। उनकी हालत क्या है ये देखिए। उस अस्पताल को भी आपको मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम पहुँचे हैं सिवान जिला के जीरादेई गाँव में और यहाँ पर माननीय राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थल है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न, इनकी जन्मस्थली पर आज हम पहुँचे हैं। सोचा आपको भी दिखाएं और यहाँ की कई चीज़ ऐसे हैं जो देख के दिल में एक दर्द पैदा करते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं कि देश रत्न माननीय राजेंद्र प्रसाद जी को क्या हमने भुला दिया है, क्या अभी भी हम उन्हें याद रखते हैं या भूल चुके हैं। ये देखिए एक बैठकी है यहाँ पर। कुछ समय पहले मंच लगता होगा जहाँ बड़े बड़े राजनेता लोग आया करते होंगे। गांधी जी द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। परम पूज्य महात्मा गांधी जी यहाँ पर बैठा करते थे और ये कमरा जो है, लाइटिंग की भी व्यवस्था है लेकिन अभी लाइट जो है वो यहाँ पर बंद है। ये देखिए कुछ बुक्स रखी हुई हैं शीशे में कैद करके। ये प्रांगण है जहाँ उनका जन्म हुआ, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और अब देखिए ये ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, हर एक रूम का नाम दिया हुआ है। और मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो ये है। पहले जैसे खपड़े के मकान हुआ करते थे, आज भी उसको सुरक्षित रखा गया। हालांकि टूटा फूटा है लेकिन तब भी रखा तो हुआ है। ये अच्छी बात है। इसके बाद ये लकड़ी के ऐसे ऐसे खम्भे गांव में हुआ करते हैं, अभी भी गांव में ऐसे घर देखने को मिलते हैं। इसको दुआर, ये देखिए घर दुआरी जो पुराने ज़माने की थी वो भी एकदम वैसे की वैसे ही अभी यहाँ पर सजो के रखी गई हुई है। दरवाज़ा भी वैसे का वैसे ही है और यहाँ पे एक और रूम है। इसको सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, ये बड़ी बात है। देखिए दीवार में जो है वो दरारी पड़ रही है और इधर देखिए दीवार का पूरा ईंटा दिख रहा है। तो ये देश रत्न है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी जन्मस्थली है जिस पर काम हो रहा है कि नहीं ये अभी और देखने की कोशिश की जाएगा। ऐसे पूरा ऐसे इनका ये घर है जहाँ वो पैदा हुए और पले बढ़े। आगे इनके गाँव में ही चलेंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे जो देखना आपके लिए ज़रूरी होगा। ये देखिए ये ऐसे किनारे से रूम है और ये उनकी जन्मस्थली है। सरकारी रूम है ना, वो कंजर हो गया है, पूरा खराब हो गया है, तो उसको अब छोड़ दिए हैं लोग। ये भाड़ा पर चल रहा है। हाँ। मतलब दवा फ्री में मिलती है कि नहीं? दवा फ्री में मिलता है। हाँ, लेकिन उन लोगों को किराया देना पड़ता है। हाँ। सोचिए कि माननीय राजेंद्र प्रसाद जी की याद में उनकी वाइफ के नाम पर एक अस्पताल बनाया जाता है। देश के लिए गर्व की बात है कि देश के पहले राष्ट्रपति, उनकी याद में एक अस्पताल बनाया जाता है, जिस अस्पताल की इतनी जर्जर व्यवस्था हो जाती है कि उसे छोड़कर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। और अब यहाँ पे जो अस्पताल चल रहा है इसका किराया इनको देना पड़ रहा है। तो क्या देश के पास एक भवन नहीं है जो सरकारी भवन बनाकर व्यवस्था की जाए? अभी चलेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे। ताला बंद है।
देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग। लेकिन बिहार सरकार एक कमरा नहीं दे पा रही है। यहाँ किराए पे जो है वो सरकारी अस्पताल चलाया जा रहा है। राजकीय आयुर्वेदिक औषधान है ये। नए मरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अवश्य लाएं, ये लिखा हुआ है। ये हॉस्पिटल खुलता है कभी कि नहीं? नहीं खुलता। कभी खुलता ही नहीं है? नहीं। हैं? तुम लोग खुला नहीं देखे कभी? नहीं देखे हम। नहीं देखे। चलिए और भी लोगों से बातचीत किया जाएगा इस मुद्दे पर कि क्या ये अस्पताल खुलता है कि नहीं, और वो अस्पताल भी दिखाएंगे आपको जो अस्पताल को सरकारी ज़मीन पर बनाकर इसे रजिस्टर्ड बना दिया गया था। ये कहा गया था कि ये जो है वो घोषित ज़मीन होगी अस्पताल के लिए। उस ज़मीन को भी आपको दिखाएंगे और इस अस्पताल के बारे में और बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अस्पताल खुलता है कि नहीं। बच्चे लोगों का आरोप है कि खुलता नहीं। तो जब बच्चे लोग कह रहे हैं कि अस्पताल खुलता ही नहीं है। नहीं खुलता है डेली। हाँ? खुलता है। खोलने से क्या फायदा? हाँ मैडम खोलने से क्या फायदा? अस्पताल वो थोड़े है। हाँ। अस्पताल का हालत जाके देखिए। हाँ। जहाँ अस्पताल है वो तो एक कंपाउंडर उनका घर है, वहाँ पे खोलते हैं। एक कंपाउंडर भर है, कोई तो है नहीं, कोई और नहीं कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ, बस एक कंपाउंडर है। वो भी वो थोड़ा सा फकिया उकिया रखे हैं, कभी कोई गया दे दिए। उनके पास दवा भी नहीं। क्या है? दवा कहाँ है? कोई दवा नहीं है उनके पास। आप लोग देश के सबसे पहले राष्ट्रपति जी के गांव के हैं, उनका यहाँ पे जन्म हुआ, उन्हीं के नाम पे, उनकी वाइफ के नाम पे अस्पताल खोला गया और उस अस्पताल की इतनी बुरी हालत है। क्या कहेंगे? देश के गौरव की बात है कि देश की अच्छा क्या कहेंगे? इससे पहले मान लीजिए राष्ट्रपति हुए APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने पहले बार कहा था कि हम जीरादी जरूर जाएंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो जब वो नहीं है तो छोटा छोटा नेता तो यहाँ उसी दिन आया जाता है कि केवल माला पहनाना हो। आज माला पहना के आज इलेक्शन में एक नया MLA हमारे के यहाँ से उठी है, कुशवाहा है, वो आज माला पहना के गई। फिर हो सकता है 5 साल बाद कोई जीतेगा तो आएगा माला पहनाने। 3 दिसंबर को आएंगे, बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, हम ये करने वाले हैं, वो होता कुछ नहीं है। हाँ बस क्या है, ये बिहार है। हाँ। और वो जो लाइब्रेरी का बोर्ड लगा हुआ है भैया, वो लाइब्रेरी का बोर्ड लगा है, लोग एक शिलान्यास हो गया है, या ये लोग जैसे पुरातत्व विभाग जो है उसके तहत से वहाँ पे राजेंद्र बाबू के कुछ पुराने किताब ये सब रखने के लिए लाइब्रेरी बनने वाला है। लेकिन उसका भी शिलान्यास कब से हुआ है कोई ये थी नहीं है कि अभी तक बना। कितने साल पहले हुआ वो शिलान्यास? वो तो बहुत पहले हुआ था। उसके बाद देखिए ये झंडा के लिए हमको लगता है कि 4 बरिस हो गया होगा। 4 बरिस से भारत के राष्ट्रपति के दरवाजे के सामने यहाँ पे फाउंडेशन करके झंडा लगाना था। यहाँ ये देखिए यहाँ पे गंदगी भी मचा रखे हैं। ये पानी, ये फाउंडेशन बनाया गया था कि फाउंडेशन बनेगा, लेकिन कुछ गांव के लोगों ने रोक दिया और ये नहीं लगा। 4 साल पहले ये पाइप आया था झंडा गाड़ने के लिए। हम आपको सबसे पहले वो अस्पताल दिखाना चाहते हैं जिस अस्पताल तो जाने में ही आप लोगों पर जाएंगे, जा सकते हैं वहाँ से जाइए सीधा। पैदल यहाँ से पास पड़ेगा? नहीं, गाड़ी पैदल तो जाने का रास्ता ही नहीं। पानी कहाँ से? पानी लगा हुआ है? हाँ वो तो ढह गया, जाके देखिए ना काली में। हाँ चलिए हम लोग चलते हैं अस्पताल दिखाते हैं। चलिए आपको वो बोर्ड दिखाएं जिसपे पुस्तकालय बनाने का दावा किया गया है। अभी आगे सन 1 लिखा होगा तो दिखाएंगे कितने सन पहले। ये भी दिखाते रहिए। ये देश के लिए गौरव की बात है कि देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के आवास, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान पर ये हालत है। अभी और भी कई समस्याएं यहाँ पर धीरे धीरे निकल के सामने आएंगी। ये देश का गौरव नहीं तो और क्या है। हम ऐसे ही तो महान बनेंगे कि अपने जितने पूर्वज लोग, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, अब इनके बारे में एक किस्सा भी सुनाते चलती हूँ पुस्तकालय तक पहुँचने से पहले। इनका एक किस्सा बहुत फेमस हुआ है कि जितने बहुमत से इन्होंने अपना पद हासिल किया राष्ट्रपति चुनाव में, उतना आज तक किसी को वोट नहीं मिला है। 99% तक इनको चुनाव में मत मिला था राष्ट्रपति बनने के लिए। सोचिए उतना ज़्यादा वोट पाने वाले लोकप्रिय राष्ट्रपति के यहाँ की हालत ये है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए ये बोर्ड यहाँ पर टांगा गया है, पता नहीं कितने साल पहले। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्मारक है जीरादेई सिवान।
ये देखिए, ये पुस्तकालय की हालत भी देख लीजिए। ये पुस्तकालय इतना अच्छा है कि आप यहाँ अंदर तक नहीं जा सकते। आधे गड्ढा है, घास है, भूस है, सब कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है, यानी कि पुस्तकें यहाँ पर नहीं हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। ये देखिए, इसका शिलान्यास हुआ था 5 दिसंबर 2015 को। आगे शायद नाला है क्या, आपको दिख रहा होगा। इसका शिलान्यास दिवस देखिए 5 दिसंबर 2015 को दिया गया था। निर्माण और भूमि पूजन का शिलान्यास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि 2015 में जिस पुस्तकालय को बनाने के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाता है, अब 2020 चल रहा है, वो पुस्तकालय नहीं बन पाया है। कितनी तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ के विकास के लिए। विकास की बात छोड़िए, ये एक शर्म की बात है कि देश के पहले राष्ट्रपति, जिनको हम पढ़ते हैं किताबों में, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है, लेकिन उनके यहाँ की हालत जो है वो इतनी दयनीय है। उस अस्पताल की जर्जर व्यवस्था भी आपको दिखाऊंगी, जिस अस्पताल को सरकारी ज़मीन बताकर उनकी पत्नी के नाम पर बनाया गया। उस अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं, पहले तो वो मकान जर्जर हो गया है, अब उस मकान के नाम पे एक प्राइवेट भवन में वो अस्पताल चलाया जा रहा है, जिसमें दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फिर भी वो अस्पताल चलाया जा रहा है। आइए आपको कहाँ चाची, कौन अस्पताल है, हाई वाला कि हाई वाला? हाँ वो अस्पताल है। हाई का है? हाई रहे वाला है। हाई रहे वाला हाई। हाँ वो अस्पताल है। वो अस्पताल है। देखिए चाची बता रही हैं वो अस्पताल है। चलिए उस अस्पताल में चलते हैं। आइए चाची, अस्पताल में चला जाए, दिखाया जाए वो अस्पताल जो देश के पहले राष्ट्रपति की पत्नी जी के याद में बनाया गया था। वो देखिए वहाँ एक बोर्ड है, उस बोर्ड में पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ की हालत, दयनीय स्थिति तो आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पर लोग जानवरों को जो है वो रखना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सौभाग्यवती धर्मपत्नी जी की याद में बनाया गया है। राजवंशी देवी, उन्हीं के कर कलमों द्वारा इसको स्थापित किया गया है। देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप खुद देखिए। जीरा देवी का है। और ये अस्पताल देखिए, नीचे दिखाइए ये अस्पताल की हालत। देखिए दरवाजा, इसकी जर्जर अवस्था भी दिखा दीजिए। अगर इस अस्पताल में दवा नहीं भी रखना था, लेकिन तब भी इसकी व्यवस्था को तो अच्छा रखना चाहिए था कि हम अपने बच्चों को बता सकें, अपने बच्चों को दिखा सकें। देश का गौरव दिखाने के लिए कुछ तो ऐतिहासिक इमारतों को बचा के रखिए साहब। जो लोग दुहाई देते हैं देश के गौरव की, वही देश के गौरव को मिटाने के लिए तुले हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं इस अस्पताल की हालत। ये देखिए ये अस्पताल, ये दिखाइए ये मकान जो कभी भी गिर सकता है। पूरा छंद नज़र आ रहा है और बाकी सब टूटा फूटा ये अस्पताल है। अब आगे मैं क्या बोलूं, आगे आप कमेंट के माध्यम से खुद ही बताइएगा कि ये भारत का गौरव नहीं तो और क्या है। जिस देश के प्रथम राष्ट्रपति और कई बार राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हीं के पत्नी के कर कलमों द्वारा इसे बनाया गया था। हाँ, अब माटी भराई रहा है, बहुत खाल रहा। हाँ, माटी भराई बता इतना ऊंचे हो जाए, सब माटी भराई होने अगवा पिछुआ माटी भराई। कई बार लोग फोटो खींच के, लेकिन कुछ हुआ हाँ ना, कोई बड़े 3-4 बरस से खींच खींच के जाता। आ कुछ सुनवाइए नहीं के। कितना साल से बंद भाई? 3-4-5 वर्ष हो गई। हाँ, पहले चलत रहा। हाँ खूब बढ़िया चलत रहे। एक जरा मर गलन भिगुना, उ नौकरी वाला तो उ मर गलन, तो उनका बेटा का नौकरी मिलल बा। तेमे के दवाई ले जाके अपना बाबू के दुआ पर रखले बड़ा। हाँ, कैसे मर गई ने? वो बूढ़ा हो गल। अच्छा, बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो गलन तो उनके बेटा का नौकरी मिल गई। आ तक से नहीं के कहाँ बेटा का वो अपने घर में एक ये अस्पताल चलावत हवे। हाँ, तो गईले दवा ववा देवे ना कि नहीं? के उहे जो घर में चलावत है। अब कहा और आ गई हुई, आज भी भई। हाँ, अब उनका तो मिलबे कर तनख्वाह तो मिलते हुई। लेकिन दवाई नहीं देवे ना, दवाई शुरू से आवेला। यस,
हयो ढुक के देख ली, खींच ली, भीतर रख ली। लोग का करी, ई का है? इहो अस्पताले ह। अच्छा। हाँ, ई सब लागले बा। हऊ रहे वाला रूम बनल बा। आहे में दवाई वही धरात रहे में से बेसी होत रहता है। यहाँ ये दवा खाना है जहाँ पर दवा रखी जाती थी। इसकी हालत भी देखते चलिए, ये कितना इसको दयनीय हालत है इसकी भी। ये गंदगी भी देखते चलिए। ये आगे इसके भी छत की हालत देखिए एक बार। आओ अंदर आओ। की हालत दयनीय है और बहुत बेकार है, जर्जर अवस्था में ये है। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी भी इसकी निर्माण में कोई काम नहीं किया गया है। यह अस्पताल तो बंद करा दिया गया है, लेकिन इस अस्पताल को दूसरे जगह भी नहीं बनाया गया है। आखिर इसके अस्तित्व के लिए कोई सरकार क्यों नहीं काम करी है? क्या इतना दूर में ये दूगो अस्पताल बा। हाँ। हाँ? माने जो राजेंद्र बाबू के गांव में हई पथार धैले, हई अथी धैले, हई सीपुर शंकरा सब धैले, इहे नु अस्पताल बा। भलुआ उलुआ धैले सब लोग आवत होला। आ एगो सुरवल में बा। तो नीचा छोड़ के लोग सुरवल जाई तो सुनवाई नहीं के वैसे नहीं। अस्पताल नहीं है आप लोगों के गांव में भी? ना आसपास के भी गांव में नहीं है? ना। तो अब ये अस्पताल बंद हुआ तो दूसरा अस्पताल नहीं खुला? ना, कहाँ खुलल? हाँ। तब दवा लेने उतना दूर जाती हैं? हाँ, तो वो सुरवल के जाला ना तो अंग्रेजी दवाई खाला। सोचिए कि एक अस्पताल को बंद कराया जाता है और दोबारा अस्पताल ना खोल के फंड को बचाने की कोशिश की जाती है। देश में इतना पैसा ही नहीं है कि देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके माननीय राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी के नाम पर यह अस्पताल बना था, उसको भी ठीक ढंग से रख पाए। अस्पताल को बंद करा दिया गया, दूसरा अस्पताल भी नहीं खोला गया। इस अस्पताल की हालत को इसी हालत में छोड़ दिया गया। ये देश का गौरव नहीं तो और क्या है? हम ऐसे ही तो कहेंगे कि हमारा देश महान है, लेकिन किसी भी महापुरुषों की पहचान नहीं है। देश महान है लेकिन पहचान हम मिटाते चले जा रहे हैं। ये कैसा भारत बनाते चले जा रहे हैं जहाँ हम अपने पुराने जो हमारे देश के गौरव रह चुके लोगों के अस्तित्व को मिटाने पे हम तुले हैं। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मैं हूँ पल्लवी राय।